नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खेती का द किसान मार्च में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक युवा किसान की जो कि मोती की खेती से कमाते हैं लाखों रुपए हर महीने। 33 वर्षीय रिपुदमन सिंह राजस्थान के चूरू जिले में जैतसर गांव के युवा किसान हैं। वैसे तो वो फॉर्मा ग्रेजुएट हैं, पर खेती में उनकी दिलचस्पी शुरू से ही थी। दशकों से खेती उनके परिवार की आय का मुख्य स्रोत रहा है। वो बात अलग है कि उनके पिताजी सरकारी विभाग सेवानिवृत्त हैं, किंतु उनके बड़े भाई अर्थशास्त्र में स्नातक होने बावजूद खेती से जुड़े हैं। यही कारण है कि खेती में रिपुदमन की दिलचस्पी शुरू से थी, और यही दिलचस्पी एक दिन जुनून में परिवर्तित हो गई। वो अक्सर खेती में कुछ नया कैसे करें, इस पर अनुसंधान करते रहते थे। वो पारंपरिक खेती से अलग हटकर कुछ नया करना चाहते थे, और इसी खोज और जुनून ने उनको मोती की खेती से रूबरू कराया। भारत हर साल करीब 1 से 3 अरब डॉलर के मोती आयात करता है। ये बताता है कि भारतीय बाजारों में मोती की कितनी खपत है। इसी को देखते हुए उन्होंने मोती की खेती करने का सोचा। सोशल मीडिया, यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने इसके विषय में सभी प्रकार की जानकारी एकत्रित की और फिर उन्होंने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया, और लगभग 3 वर्ष पूर्व उन्होंने मोती की खेती प्रारंभ की। वो बताते हैं कि शुरू में उनको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त थे, तो गांव में सभी उनका मजाक उड़ाने लगे। लोग कहते कि इतना पढ़ने के बाद वो रेगिस्तान में मोती उगाने आया है। पर परिवार से उनको पूरा सहयोग प्राप्त हुआ। ये उनका दृढ़ निश्चय ही है, जिसकी वजह से आज वो 1 लाख रुपए से अभी अधिक प्रति माह कमा रहे हैं। आज वो कई नौजवान किसानों को मोती की खेती का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर उन्होंने बड़ी सहजता से दिया। हमने प्रयास किया है कि हम आपको मोती की खेती के विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकें। हम प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। पहला प्रश्न जो हमने उनसे पूछा, 1. क्या मोती की खेती के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता है? उत्तर, उनका कहना है कि मोती की खेती करने के लिए किसी भी तरह की विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसे कोई भी व्यापार के रूप में प्रारंभ कर सकता है। इसके लिए किसान को प्रशिक्षण लेना होता है, जो वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ले सकता है, या फिर ऐसे कई किसान हैं जो मोती की खेती में पारंगत हो चुके हैं, वो भी इसका प्रशिक्षण देते हैं। ये प्रशिक्षण मात्र 2 से 3 दिन का ही होता है, और इसकी फीस करीब 6000 है। CIFA भुवनेश्वर एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो मोती की खेती का प्रशिक्षण देता है। मोती की खेती बहुत कम निवेश से शुरू हो जाती है, और इसमें कोई खास श्रमशक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। 2. मोती की मांग और बाजार भारत में कैसी है? उत्तर, भारत में घरेलू बाजार की कोई कमी नहीं है, और अगर मोती की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तो उसको निर्यात भी किया जा सकता है। यहाँ तक सीपियों को खेती भी एक अच्छा व्यवसाय है, क्योंकि हर मोती की खेती करने वाले किसान को उसके लिए सीपियों की आवश्यकता होती है। वो आगे बताते हैं, भारत में 2 तरह के मोती की खेती होती है। पहला है परंपरागत गोल मोती और दूसरा है डिजाइनर मोती। डिजाइनर मोती एक बिल्कुल ही नई तरह का मोती है, जिसकी मांग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। डिजाइनर मोती किसी भी आकार में बनाया जा सकता है, जैसे भगवान गणेश, भगवान शिव, इस्लामिक धार्मिक चिन्हों के आकार में, और भी जो डिजाइन बनाना चाहे बनाए जा सकते हैं। वैसे मोती की कीमत उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है। डिजाइनर मोती करीब 250 से 400 तक में आराम से बिक जाता है, और यही लगभग कीमत गोल मोती की होती है। वैसे अगर मोती की गुणवत्ता और अच्छी हो तो वो और अच्छी कीमत दे देते हैं। 3. उनसे अगला सवाल पूछा गया कि कैसे होती है मोती की खेती? उत्तर, इसका उत्तर देते हुए वो कहते हैं, सबसे पहले एक तालाब खोदा जाता है। वैसे आजकल बड़े बड़े टैंक भी बनाए जाते हैं। 1000 सीपियों के लिए 20 × 15 × 6 का तालाब काफी होता है। पहले सीपियों को नए वातावरण के हिसाब से ढलने दिया जाता है, जिसमें कई बार कई सीपियां मर भी जाती है। करीब 1 हफ्ते बाद उनके अंदर सर्जरी के द्वारा न्यूक्लियस को स्थापित किया जाता है। गोल मोती और डिजाइनर मोती की सर्जरी का तरीका अलग होता है। सर्जरी के बाद सीपियों को जालीदार थैलों में डालकर तालाब में वापस डाल दिया जाता है। गोल मोती को तैयार होने में करीब 24 महीने का वक्त लगता है, वहीं दूसरी और डिजाइनर मोती को तैयार होने में 10 से 12 महीनों का वक्त लगता है। इन सीपियों को तालाब में डालने के बाद विशेष ख्याल रखा जा सकता है। समय समय पर इनकी जांच की जाती है, और जो सीपियां मर जाती है उनको तालाब से निकाल दिया जाता है। सीपियों के भोजन का भी ख्याल रखा जाता है। मोतियों की गुणवत्ता काफी हद तक सीपियों की खुराक पर निर्भर करती है। 4. मोती की खेती में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? उत्तर, 1. सबसे पहले आप इसका प्रशिक्षण किसी अच्छे किसान या संस्थान से लें। बिना सही प्रशिक्षण के आपको इसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आप प्रशिक्षण के द्वारा मोती की खेती तो सीख सकते हैं, पर उसकी बारीकियां आपको तभी समझ आएंगी जब आप स्वयं उसको करेंगे। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी कुशलता बढ़ती जाएगी। 2. जिस जगह आप मोती की खेती करें वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए। बाढ़, चोरी या पशुओं से उस जगह को पुनर्तः सुरक्षित रखा जाए, और उस जगह पर आसानी से सीपियों की आपूर्ति की जा सके। 3. मोती की खेती के व्यवसाय को चुनने से पहले उसके व्यापार की पूरी रणनीति बना लें। सीपियों को लाने से लेकर मोती को बेचने तक की सारी योजना पहले ही बना लें। 5. 1 लाख रुपए प्रति माह की आय प्राप्त करने के लिए कम से कम कितना निवेश करने की आवश्यकता है? उत्तर, हम यहाँ पर 5000 सीपियों की खेती की गणना करेंगे और जानेंगे कि उससे कितनी आय ली जा सकती है। 5000 सीपियों के लिए आपको करीब आधे से 1 बीघे के करीब जमीन की आवश्यकता होगी। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते कि कैसे रिपुदमन जी सही तरीके से खेती करते हुए बड़े आराम से 1 लाख से अधिक प्रति माह कमा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर निवेश सिर्फ एक ही बार करना है। रिपुदमन जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अंत में कहते हैं कि मोती की खेती की बुनियादी प्रशिक्षण तो आप प्राप्त कर लेते हैं, किंतु उसकी बारीकी आपको तभी पता लगती है जब आप उसको खुद से करते हैं। अभ्यास के द्वारा ही आप इसमें निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। आज उनको पूरा गांव सम्मान की दृष्टि से देखता है।
और वो भी औरों को इसका प्रशिक्षण देने के साथ साथ अपने कार्य को और आगे बढ़ा रहे हैं। जानकारी पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।